अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 सेलुलर एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज। उसका जो आर्टिकल है उसका नाम है ऑस्मोसिस। डियर स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस टॉपिक में आप कह लें मेम्ब्रेन पैसेज या पाथवेज पढ़ रहे थे। तो मेम्ब्रेन पाथवे सिस्टम या मेम्ब्रेन पैसेज सिस्टम पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर हमने देखा था कि दो तरह की ट्रांसपोर्ट होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव। एक्टिव में एनर्जी लगती है, पैसिव में एनर्जी नहीं लगती। पैसिव की आगे से फर्दर टाइप्स पढ़ रहे थे जिसमें डिफ्यूजन आ जाती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जो कि हमने क्लियर कर लिया था लास्ट लेक्चर में। तो अब जो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है इसका नाम है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें भी एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगी। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, ऑस्मोसिस है क्या। अब देखिए, बायोलॉजी में जब भी ऑस्मो का वर्ड आ जाए ना, तो इसमें समहाउ आपने फौरी रिलेट करना है कि कहीं ना कहीं वाटर की बात हो रही है, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं। तो ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर होता क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज करते हैं। तो देखिए यहां पे भी वर्ड कौन सा यूज हुआ है, डिफ्यूज। डिफ्यूजन में लिक्विड और गैस वगैरह के जो सब्सटेंस थे या मॉलिक्यूल्स थे वो डिफ्यूज करते थे। यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं पूरे, वो डिफ्यूज कर रहे हैं। कहां से? अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन से पास कर रहे हैं, फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। स्टूडेंट, लेक्चर के स्टार्ट में मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक में कुछ टर्म्स में आपस में वो कोरिलेट करती है और इसकी वजह से कंफ्यूजन जनरेट हो सकती है। तो आपने अटेंटिव होकर इन सारी टर्म्स को आप कह लें कि माइंड में अच्छे से इनको एब्जॉर्ब कर लेना आपने इन टर्म्स को। तो इसमें वाटर मूव करता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको यहां पर लिखकर बता देता हूं कि वाटर की जो मूवमेंट है, वाटर की वो वाटर मूव करता है जहां पर वो ज्यादा होते हैं, वहां से वो वाटर मूव करेगा लो कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। चले, एक बात तो आपको समझ आ गई कि अगर खाली वाटर की बात करेंगे तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करता है। स्टूडेंट, आगे वो ये बात कर रहे हैं, इस प्रोसेस में सेल को एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। फिर उसके बाद एक पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, कि ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में होगी, हाई टू लो या लो टू हाई, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है ना। वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स ऑन टू साइड्स ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जो है वो दरमियान में पार्टीशन के तौर पे लगा दी है। अब इसके दोनों साइड के ऊपर सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन कितनी है, ये डिपेंड करेगा ऑस्मोसिस की डायरेक्शन। अब यहां से टॉपिक में थोड़ी सी आप कह लें कि टर्म्स को रिलेट करेंगे, तो आपने इसको अच्छे से समझ लेना। देखिए कैसे वाटर हमेशा मूव करता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब आपने पहले इन टर्म्स को समझना है। जब भी टोनिक का वर्ड आ जाएगा वो रेफर करता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कितना है, वो ज्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है। तो वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। हाइपरटोनिक का मतलब है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट क्या होगा, ज्यादा। हाइपर का वर्ड यूज हुआ है। हाइपो का मतलब होगा जिसमें सोल्यूट क्या होगा, कम होगा। और आइसो में सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट और जो वाटर है ये राउंड अबाउट जो है इक्वल कॉम्पोजिशन होगी। इसको आइसो का मतलब होता है सेम, सेम सोल्यूट कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, अब देखिए बुक की लाइन के लिहाज से उसने ये बात की है कि वाटर मूव करेगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब जिसमें सोल्यूट कम होता है, जिसमें सोल्यूट क्या होता है, कम। तो अब यहां पर हमने ये पढ़ा कि जो वाटर है, अगर वाटर की अपनी कंसंट्रेशन की बात करें तो वो हाई से कहां पर मूव करते हैं, लो की तरफ। वाटर मूव करता है हाई कंसंट्रेशन टू लो। लेकिन कभी भी वाटर अकेला मूव नहीं करता। वाटर जो है वो प्योर लिक्विड के तौर पे मूव नहीं करता, उसमें हमेशा कोई ना कोई सोल्यूट प्रेजेंट होता है और उस सोल्यूट के साथ कंपैरिजन में लाकर ही क्या होती है, वाटर की मूवमेंट हो सकती है या पॉसिबल है। तो यहां पर वो साथ ही साथ ये कहते हैं कि अगर हम सोल्यूट के लिहाज से देखें तो सोल्यूट के लिहाज से वाटर कहां से कहां मूव करता है, सोल्यूट के लिहाज से वाटर मूव करता है
जहां पर सोल्यूट कम होगा वहां से वाटर मूव करेगा उस सॉल्यूशन की तरफ जहां पर सोल्यूट क्या होगा, ज्यादा। तो आप ये भी कह सकते हैं हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आप इसको रट्टी के लिए भी माइंड में रख सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट बनाकर भी माइंड में रख सकते हैं कि जिस जगह पर पानी की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, अमाउंट ज्यादा होती है, वहां पे ऑब्वियस बात है सोल्यूट की कंसेंट्रेशन कम होती है। ठीक है, तो दोनों बातें सेम है, पानी कम की तरफ जा रहा है अपने लिहाज से, तो बट वहां पर सोल्यूट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पानी खुद हाई कंसेंट्रेशन से लो की तरफ मूव कर रहा है, बट अगर उसको सोल्यूट के कंपैरिजन के लिहाज से देखें तो वो लो सोल्यूट कंसेंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि जो वाटर है वो सोल्यूट लविंग होते हैं, सोल्यूट को फॉलो करते हैं, जहां जहां पर सोल्यूट जाता है वाटर उसी जगह पर मूव करता है। तो ऑब्वियस बात है ना, सोल्यूट इस जगह पर ज्यादा है तो वाटर इसी जगह को फॉलो करेगा, हाई सोल्यूट की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। तो दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि जहां पर सोल्यूट हाई होगा, ऑब्वियस बात है वहां पर वाटर क्या होगा, ऑलरेडी कम पड़ा होगा, इसी वजह से वाटर वहां पर मूव कर रहे हैं। तो अपनी हाई से लो और सोल्यूट की लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करते हैं। ले जी स्टूडेंट, ये था जी ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट, और ये था जी इस लाइन का मतलब कि डायरेक्शन जो है ऑस्मोसिस की वो डिपेंड करती है दोनों साइड पे सोल्यूट जो है उसकी कंसेंट्रेशन के ऊपर। तो ये दो साइड्स हैं, इधर सोल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर इधर से इधर मूव कर रहे हैं। ले जी डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्मोसिस अकर्स थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अकर होता है। ठीक है, आर्टिफिशियली है तो कोई छन्नी लगा देंगे, और अगर सेल के अंदर है तो वो सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म करवा रही है। वो क्या करती है, वाटर को पास करने देती है, जबकि बहुत ज्यादा सोल्यूट्स को वो क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। सिंपल सी लाइन यहां पर ये मेंशन थी। अगर बात करें इंपॉर्टेंस की कि ऑस्मोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, ऑस्मोसिस की इंपॉर्टेंस सेल के अंदर बहुत ज्यादा है। ये सेल के अंदर स्पेशली प्लांट सेल के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पर टर्जन मेंटेन करती है। टर्जन मेंटेन करने का मतलब क्या है कि प्लांट के अंदर वाटर जो है उसको स्टोर करके रखेगी, जिसकी वजह से प्लांट का जो सेल है वो थोड़ा सा डिटर्मिन हो जाएगा, फिन हो जाएगा, थोड़ा हार्ड हो जाएगा। इसको बोलते हैं टर्जन मेंटेन किया, क्योंकि प्लांट्स में सपोर्ट के लिए टर्जिडिटी जरूरी है, क्योंकि उनमें तो सपोर्ट के लिए कोई बोन्स वगैरह मौजूद नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद सेल के अंदर जितना भी इंटरनल वाटर कंटेंट है उसको बैलेंस करने के लिए, ना ही वो ज्यादा हो सके ना ही वो कम हो सके, उसको मेंटेन करने के लिए जो ऑस्मोसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्टूडेंट आगे इंपॉर्टेंट बात ये है डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस। वाटर किस डायरेक्शन में मूव करेगा और कितना वाटर मूव करेगा, ये दोनों चीजें इंफ्लुएंस करती हैं किससे, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट से और परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन टू वाटर। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा, ग्रेडियंट हमने पीछे भी पढ़ा था ना कि कोई भी सॉल्यूशन है, एक जगह पे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, दूसरी जगह पे कंसंट्रेशन कम होगी, या ज्यादा से कम की तरफ मूव करेगा या कम से ज्यादा की तरफ मूव करेगा। तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो है उसका मतलब ये है, ऑस्मोसिस का वर्ड यूज हो गया, ऑस्मोटिक का वर्ड यूज हो गया। तो इस ग्रेडियंट में वाटर की जो मूवमेंट है वो इन्फ्लुएंस होगी किसकी वजह से, सोल्यूट की कंसेंट, ऑस्मोटिक का वर्ड आ जाए वो सोल्यूट की कंसेंट्रेशन से रिलेट करता है। तो सोल्यूट की कंसेंट्रेशन कहां पर ज्यादा होगी कहां पर कम होगी, उसके लिहाज से वाटर या ऑस्मोसिस की डायरेक्शन जो है वो डन होगी और कितनी ऑस्मोसिस होनी है। अगर लेट्स सपोज यहां पर एक एग्जांपल है कि एक जगह है उसके ऊपर सोल्यूट जो है वो 100 ग्राम है, ठीक है, और दूसरी जगह पे सोल्यूट आप कह ले 80 ग्राम है। तो वहां पर यहां पर मैं एग्जांपल दे देता हूं, एक सोल्यूट लेट्स सपोज ये है, एक जगह पे 100 ग्राम सोल्यूट है, एक जगह पे 80 ग्राम सोल्यूट है, तो यहां से यहां वाटर मूव कर जाएगा। बट इस जगह पे अगर 100 ग्राम है, इस जगह पर 1 ग्राम है, ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या होगा कि बहुत ज्यादा वाटर यहां से यहां पर मूव कर जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, रेट ऑफ ऑस्मोसिस। तो और दूसरा ये डिपेंड करता है परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि सेल मेम्ब्रेन ने कितने वाटर को पास करने देना है। नेक्स्ट हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर एक्वापोरिन्स क्या होते हैं। एक्वा का मतलब वाटर और पोरिन्स का मतलब चैनल्स होते हैं। तो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होती हैं जो कि फैसिलिटेट करती हैं किस चीज को, वाटर की ट्रांसपोर्ट को, कहां से, सेल मेम्ब्रेन के अंदर से।
इंश्योरिंग एफिशिएंट रेगुलेशन ऑफ सेलुलर हाइड्रेशन एंड वॉल्यूम, के सेल के अंदर सेलुलर हाइड्रेशन जो है वो एफिशिएंटली रेगुलेट कर सके, मेंटेन रख सके, और वाटर वॉल्यूम जो है वो सेल में एफिशिएंटली बैलेंस या मेंटेन रह सके। स्टूडेंट यहां पे मैं डायग्राम से जल्दी से आपको एक चीज समझा देता हूं। लेट्स सपोज ये आपके पास सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को ना हम कंसीडर कर लेते हैं, ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। ठीक है, हाइपोटोनिक मतलब सोल्यूट कम होगा, हाइपर में सोल्यूट ज्यादा होगा। ठीक है, और ये जो दरमियान में बनी हुई है ये आपके पास बनाकर दिखा दी मैंने सेल मेम्ब्रेन। अब हम देखते हैं कि वाटर की मूवमेंट कहां से कहां पर होती है। तो स्टूडेंट देखें यहां पर ये मैंने कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्लू कलर के बनाकर दिखा दिए। ठीक है, ये दिस वन। अब इसी जगह पर सोल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, बट वो सोल्यूट बहुत ज्यादा कम है क्योंकि ये सॉल्यूशन कौन सा है, हाइपोटोनिक। उसके ऑपोजिट साइड पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो ऑब्वियस बात है कि वाटर मूव करेगा इस डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन में वाटर मूव करेगा लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। और अगर वाटर के लिहाज से खाली बात कर ले तो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर क्या करना शुरू कर देगा, मूव। बट वो अकेला, हम इसको अकेले की मूवमेंट को डिटरमिन नहीं कर सकते, इसको हमेशा कंपैरिजन करना पड़ता है किसके साथ, सोल्यूट के साथ। तो इस डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और ये सारी मूवमेंट कहां से हो रही है, अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। दैट वाज ऑस्मोसिस। आपकी बुक में एक साइड बॉक्स है जी जिसका नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस। नाम सजेस्ट कर रहे हैं, रिवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट। तो ऑस्मोसिस के अंदर अगर हम वाटर की मूवमेंट देखें तो वो कहां से कहां पर होती है, वो वाटर की मूवमेंट होती है, आप कह सकते हैं सोल्यूट की लो कंसंट्रेशन से सोल्यूट की हाई कंसंट्रेशन। मतलब वाटर जहां पर सोल्यूट कम होते हैं वहां से मूव करता है उस जगह पर जहां पर सोल्यूट क्या होते हैं, ज्यादा। बट रिवर्स ऑस्मोसिस इसके ऑपोजिट होगा। किस तरह हम पढ़ते हैं कि इसके आप कह सकते हैं इंपोर्टेंस भी क्या है। रिवर्स ऑस्मोसिस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर वाटर को प्योरीफाई किया जाता है, साफ किया जाता है, और वाटर के अंदर से जितने भी कॉन्टेमिनेंट्स, जहरीला मवाद है या इम्प्योरिटीज हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर वाटर मूव करता है हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन टू लो सोल्यूट कंसंट्रेशन। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें अब यहां पर हमने वाटर की मूवमेंट देखनी है, ये असल में फिल्टर करने के लिए ना, तो फिल्टर का मतलब क्या होगा कि वाटर के अंदर से सोल्यूट क्या हो जाए, सोल्यूट या इंप्योरिटीज अलग हो जाए। ठीक है, अब देखें इसमें तो वो इंप्योरिटीज की तरफ जा रहा है। ऑस्मोसिस तो नेचुरल फिनोमेना है, ये अनलाइक ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस की तरह नहीं होता, उससे अलग होता है। किस तरह से, इसमें हमने सोल्यूट और वाटर को अलहदा करना है। तो ये जो प्रोसेस है रिवर्स ऑस्मोसिस, ये स्पेशल फोर्स के जरिए करवाया जाता है, और इसके अंदर एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है क्योंकि ये ऑस्मोसिस के रिवर्स में है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि यहां पर बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज मौजूद है। ठीक है, अब वाटर को इससे हमने क्या करना है, वाटर को इस इंप्योरिटी से सेपरेट करना है, वाटर को प्योरीफाई करना है। तो वाटर को जब प्योरीफाई करना होगा ना, तो इस प्रोसेस के दौरान जो वाटर है वो इन इंप्योरिटीज, ये जो सारे इंप्योरिटीज हैं जो कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इससे वाटर सेपरेट होके दूसरी तरफ चला जाएगा। दूसरी तरफ जाने का मतलब क्या है, लेट्स सपोज यहां पे मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दिखा देता हूं। ये एक डायग्राम बनी हुई है, उसके अंदर क्या है, ये जिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, इस जगह के ऊपर क्या है, बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज मौजूद है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यहां पर कॉन्टेमिनेंट्स भी मौजूद है, सारी चीजें यहां पर मौजूद है। तो अब क्या होगा, वैसे तो होना तो ये चाहिए कि अगर वाटर यहां पर मौजूद है तो वाटर को हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना चाहिए, बट रिवर्स ऑस्मोसिस में इससे अलग होता है। जो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, सोल्यूट की हाई कंसंट्रेशन से अपने आप को अलहदा करवा के लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं। और जिस लो कंसंट्रेशन में वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, जैसे वाटर मॉलिक्यूल मूव करे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता
इम्प्योरिटीज से या सोल्यूट से अपने आप को क्या करता जा रहा है, सेपरेट करता जा रहा है, तो इस तरह वाटर फिल्टर होता जा रहा है। तो ये था जो रिवर्स ऑस्मोसिस, इसकी वजह से इफेक्टिवली फिल्टर आउट ऑफ सॉल्ट्स और इम्प्योरिटीज को क्या कर देते हैं, वाटर में से फिल्टर आउट कर देते हैं। ये सेफ और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है। और बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजीज जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, पानी को साफ करने के प्लांट्स में यही रिवर्स ऑस्मोसिस ही यूज होती है। उसके अलावा डीसलाइनेशन फैसिलिटीज का मतलब है, सलाइन का मतलब होता है जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, तो डिफरेंट टाइप की डीसलाइनेशन फैसिलिटीज होती है जिसमें वाटर के अंदर से सॉल्ट की कंसंट्रेशन को कम किया जाता है या वाटर को उससे सेपरेट कर दिया जाता है। अगर वो पानी पिएंगे तो वो सेहत के लिए जो है वो हार्मफुल हो सकते हैं, तो डीसलाइनेशन फैसिलिटीज में हेल्प करता है। और हाउस होल्ड वाटर प्योरिफिकेशन, जो घरों में भी छोटे छोटे फिल्टर लगे होते हैं, वो बेसिकली इसी प्रोसेस के जरिए क्या करते हैं, इसी प्रोसेस के जरिए उनमें वाटर मूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर, दैट वाज ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आपको लेक्चर समझ आ गया हो। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।